कामयाबी हासिल करने वाले अक्सर शॉर्टकट नहीं मारा करते, बल्कि वो अपने मेहनत और लगन पर भरोसा करते हैं। और वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारे और आपके चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है रुद्राक्ष एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग ई प्लेटफॉर्म पर। आइए हम सभी अपने लगन और मेहनत को एकत्र करके उसको अप्लाई करते हैं अपने सपनों के स्कूल में या अपनी तैयारी में उसको झोंकेंगे जी जान लगाकर, ठीक है। और आज की हमारी पहली क्लास CHS क्लास 9th के लिए आ गई है, जिसमें हमने टाइम टेबल यानी डे शेड्यूल आपको कल दे दिया था, ठीक है। आपको वीडियो मिल गई होगी, ठीक है। उसके अनुसार हमारा जो आज का पहला दिन है वो स्टार्ट होने वाला है GK GS से, ठीक है, जिसमें आपको GK GS के साथ साथ सामाजिक विज्ञान भी रहेगा, ठीक है। हम लोग का डे 1 है। हमने जैसे बताया था आपको लेक्चर्स भी रहेंगे, साथ में जो है उसके MCQs भी रहेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम लोग जो है MCQ करेंगे, साथ में जो है उसकी टिप्पणी समझेंगे, ताकि टिप्पणी इसलिए हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि टिप्पणियों के माध्यम से, डिस्क्रिप्शन के माध्यम से और भी कई क्वेश्चंस उससे बनकर निकलते हैं, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? जय गोपाल, क्या है? जय गोपाल, ठीक है, के साथ भगत सिंह के साथ भगत सिंह, ठीक है, जय गोपाल के साथ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, राजगुरु और सुखदेव, ठीक है, जय गोपाल के साथ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो है निम्नलिखित में से किस साजिश में, सुखदेव किस साजिश में, ठीक है, ये तीनों लोग जो है किस साजिश के मामले में शामिल थे, ठीक है। तो ये तीनों जो है जय गोपाल के साथ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो है किस साजिश में एक साथ जो है शामिल थे। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? लाहौर षड्यंत्र मामला। क्या है? लाहौर षड्यंत्र मामला में जो है ये तीनों एक साथ शामिल थे, चारों, ठीक है। अब इसको हम लोग टिप्पणी के अनुसार थोड़ा समझेंगे, ठीक है, किस कारण से ये लोग उसमें शामिल थे या क्या घटना घटी थी, ठीक है। तो हुआ ये था, लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए ये इन लोगों ने साजिश किया था, ठीक है। कौन कौन? भगत सिंह, राजगुरु और जो जय गोपाल और सुखदेव जो है ये लोग मिल के उनका बदला लेने का साजिश किया था, ठीक है। क्या साजिश किया था? पुलिस प्रमुख स्कार्डन की हत्या करने की साजिश की थी, ठीक है। पुलिस प्रशासन के जो स्कार्डन लीडर थे उस समय के, उनकी हत्या करने का जो है इन लोगों ने साजिश किया था, प्लान बनाया था। लेकिन उन्होंने DSP, ठीक है, DSP JP सार्डन, किसको? DSP, उस समय के DSP कौन थे? सार्डन, ठीक है, कौन थे? सार्डन पर गोली चला दी, ठीक है। उस समय के जो DSP थे वो थे सार्डन थे, और उन लोगों ने उन पे जो है गोली चला दी, ठीक है। आगे देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, किस धातु के सिक्के गुप्त काल में जो है सबसे अधिक संख्या में प्रयोग किए जाते थे, ठीक है। क्या है?
धातु काल में जो है, सॉरी, किस धातु, ठीक है, किस धातु का जो है सिक्का, क्या है, सिक्का, किस काल में सबसे अधिक यूज किया जाता था? गुप्त काल में। गुप्त काल में सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो कौन सा धातु था जो प्रयोग किया जाता था? ये क्वेश्चन नंबर 2 है अपना। ठीक है, कौन सा धातु जो है सबसे अधिक यूज किया जाता था? तो उस समय जो है गुप्त काल में जो है सबसे अधिक जो है सोना का धातु, ठीक है, जो सिक्का यूज किया जाता था वो किस धातु की थी? सोने की होती थी। ठीक है, सोना का होता था। ठीक है, ठीक, सोने की होती थी। गुप्त अपने सोने के सिक्कों के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, गुप्त काल में जो गुप्त लोग थे वो लोग अपने सोने के सिक्के के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, सोने के सिक्कों की जारी बहुताया और उनके शासन को सोने की बारिश के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है, सोने के बारिश के रूप में भी उन लोगों को जाना जाता था उस समय के लोगों को। उन्होंने तांबे, कांस्य या किसी अन्य मिश्र धातु के साथ चांदी के सिक्के भी जारी किए, लेकिन वे दुर्लभ थे। ठीक है, उस समय जो है वो लोग और भी कई धातुओं के सिक्कों को जो है जारी किया, लेकिन वो उस तरह प्रचलित नहीं हो पाया जिस तरह से उनके सोने के सिक्के हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं अपने पास क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या है भैया? प्रसिद्ध मनीषियों में से किसका जन्म नाम गंगाधर चट्टोपाध्याय था? ठीक है, आगे देख, क्वेश्चन नोट कर देते हैं आपके लिए। प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध क्या है? मनीषियों, क्या है? मनीषियों। ठीक है, प्रसिद्ध मनीषियों में से, ठीक है, प्रसिद्ध मवेशियों में से किसका जन्म का नाम, किसका जन्म का नाम क्या था? गंगाधर। क्या था? गंगाधर ठीक है, चट्टोपाध्याय था। ठीक है, तो किसका नाम था भैया? वो जो है रामकृष्ण परमहंस जी का नाम था। किसका? रामकृष्ण परमहंस जी का। रामकृष्ण परमहंस जी का। ठीक है, किसका नाम था? रामकृष्ण परमहंस जी का। ठीक है, रामहंस परमहंस जी का मूल नाम जो था वो क्या था? गंगाधर चट्टोपाध्याय उनका नाम था। रामकृष्ण परमहंस भारत के में 9वीं सदी के आध्यात्मिक नेता और रहस्यवादी थे। ठीक है, वो क्या थे? 19वीं सदी के जो थे वो क्या थे? नेता थे, और उसके साथ साथ रहस्यवादी थे। उन्हें हिंदू धर्म के इतिहास में एक मुख्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है या देखा जाता है। उनका जन्म जो है वो कब हुआ था? 1836 में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? 1836 में इनका जन्म हुआ था। किसका? रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म कब हुआ था? 1836 में इनका जन्म हुआ था। वर्तमान पश्चिम बंगाल में एक छोटे से गांव में हुआ था, और उन्होंने अपना अधिकांश जीवन जो है एक मंदिर के पुजारी के रूप में व्यतीत किया या बिताया। कैसे बिताया? मंदिर के पुजारी के रूप में उन्होंने क्या किया? अपने जीवन को व्यतीत किया। ठीक है, अपनी विनम्र उत्पत्ति के बावजूद रामकृष्ण की शिक्षाओं और अनुभवों का कई लोगों पर गहरा प्रभाव भी पड़ा था।
ठीक है, आगे देखते हैं अपने पास क्या क्वेश्चन है। आगे देखते हैं अपने पास चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है भैया। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, किस तारीख को दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है अपने पास, किस तारीख को दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, किस तारीख को जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो वो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन बच्चों हुआ था वो कब हुआ था, 7 सितंबर 1931 को हुआ था। कब हुआ था, 7 सितंबर 1931 को जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ। पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बीच 3 प्रमुख अंतर थे। ठीक है, दूसरे द्वारा अर्थात कांग्रेस प्रतिनिधित्व, राष्ट्रीय सरकार और वित्तीय संकट। ठीक है, ये तीनों जो थे, ये 3 जो है प्रमुख अंतर थे। ठीक है, पहले और दूसरे सम्मेलन के बीच। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है बच्चों। तो पांचवा क्वेश्चन है अपने पास, 1939 के प्रसिद्ध त्रिपुरी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर देता हूं, 1939, ठीक है, मतलब 1939 में प्रसिद्ध ठीक है, 1939 में प्रसिद्ध त्रिपुरी अधिवेशन में ठीक है, अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। ठीक है, 1939 में प्रसिद्ध त्रिपुरी अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है किसे चुना गया था बच्चों। तो वो चुना गया था किसे, सुभाष चंद्र बोस जी को चुना गया था। किसे चुना गया था, सुभाष चंद्र बोस जी को चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस जी को चुना गया था। ठीक है, क्या 1939 में जो प्रसिद्ध त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष जो है किसे चुना गया था, सुभाष चंद्र बोस जी को चुना गया था। 52वां सत्र 1939 में 52वां जो अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कौन सा अधिवेशन, 52वें अधिवेशन में, यह भी ध्यान दीजिएगा, कौन सा अधिवेशन, कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था वो। ठीक है, सत्र जो है 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के उत्तर उम्मीदवार भट्टर भाई सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का फिर से अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, किसको हराकर, पट्टा भाई सीतारमैया को हराकर जो है सुभाष चंद्र बोस जी को फिर से जो है अध्यक्ष चुना गया था। किसका, कांग्रेस का। ठीक है, उन्होंने मांग की कि कांग्रेस को ब्रिटेन को 6 महीने का अल्टीमेटम देना चाहिए और इसके अतिरिक्त उन्हें स्थिति में पूर्ण स्वराज के लिए उन्होंने क्या किया, मांग किया। किसने, सुभाष चंद्र
बोस जी ने। ठीक है, आगे देखते हैं अपना छठवां क्वेश्चन क्या है बच्चों। छठवां क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या है। किस अवसर पर जो है पुर्तगालियों द्वारा बंबई को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। ठीक है, किस अवसर पे, 6 क्वेश्चन है अपना, किस अवसर पर जो है पुर्तगालियों द्वारा क्या है, पुर्तगालियों द्वारा बंबई को, ठीक है, इसको बंबई को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। क्या है, सौंप दिया गया था। तो कौन सा भैया अवसर था जिसमें पुर्तगालियों ने मुंबई को अंग्रेजों को सौंप दिया। ठीक है, तो वो जो अवसर था बच्चों वो क्या था, चार्ल्स द्वितीय का बेगेंजा की पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ जो है विवाह हुआ था, इसलिए जो है अंग्रेजों को जो है बंबई दहेज के रूप में दे दिया गया था। किसकी शादी हुई थी, चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था, इसलिए किसका, चार्ल्स द्वितीय विवाह। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था, इसीलिए जो है मुंबई को उन अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। ठीक है, बेगेंजा की पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगालियों द्वारा बॉम्बे को अंग्रेजों को सौंपने का अवसर था। ठीक है, दहेज के हिस्से के रूप में दिया गया था, जो कि कब दिया गया था, 21 सितंबर 1668 को। कब दिया गया था बच्चों, कब दिया गया था, 21 सितंबर 1638 को। कब दिया गया था, 21 सितंबर 1668 को जो है मुंबई को जो है दहेज के रूप में अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है अपने पास। किस अधिवेशन की एक अलग प्रस्तावना थी, मतलब किस अधिवेशन की जो है एक अलग प्रस्तावना थी। लिख देता हूं क्वेश्चन आपके लिए, क्या है, किस अधिवेशन अधिनियम की एक अलग प्रस्तावना थी। ठीक है, तो कौन सा ऐसा अधिनियम था भैया कि जिसकी एक अलग प्रस्तावना थी, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। कौन सा अधिनियम था बच्चों, भारत सरकार अधिनियम कब का था, 1919। ठीक है, कौन सा अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम जो था वो कौन सा था, 1919 का था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक अलग प्रस्तावना थी। प्रस्तावना में यह उल्लेख किया गया था कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की कृत्रिम शुरुआत करना था। ठीक है, उस समय जो था प्रस्तावना में क्या लिखा था, जो अंग्रेज सरकार था उसका क्या काम था, उत्तरदायी केवल क्या था, सरकार की कृत्रिम शुरुआत का करना था, कृत्रिम शुरुआत करनी थी भैया उनको खाली। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है अपने पास आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या है, भारत में पहली बार आईएएस परीक्षा किस वर्ष आयोजित की गई। ठीक है, क्या है, भारत में पहली बार
आईएएस परीक्षा किस वर्ष आयोजित की गई? ठीक है, भारत में जो है किस वर्ष आईएएस की परीक्षा पहली बार आयोजित की गई थी बच्चों? तो जो भारत में पहली बार आईएएस की परीक्षा लागू की गई थी या संपन्न कराई गई थी वो हुई थी कब? 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में हुई थी। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस की स्थापना कब हुई थी? 1858 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? किसकी स्थापना बच्चों? आईसीएस की स्थापना जो है कब हुई थी? 1858 में हुई थी। 1858 में हुई थी आईसीएस की स्थापना। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को यह भारतीय प्रशासकीय सेवा आईएएस बनी। ठीक है, कब बनी? 26 जनवरी को। 26 जनवरी सन कौन सा था? 1950 में जो है ये भारत की प्रशासनिक सेवा बन गई, यानी आईसीएस से कन्वर्ट होके आईएएस हो गया। ठीक है, कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। ये सब क्वेश्चंस भी आते हैं, इसको देखते रहिएगा। ये सब इसीलिए टिप्पणी में डिस्क्रिप्शन के साथ बताते चल रहा हूँ कि एक साथ आपको और भी क्वेश्चंस मिलते रहें। ठीक है, उसके बाद क्या है भैया अपने पास क्वेश्चन? 9वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है। जो भी आपके दोस्त मित्र सीएचएस की तैयारी कर रहे होंगे या उससे और भी कोई स्कूल यानी जो भी सेंट्रल स्कूल्स होंगे नवोदय या उसकी तैयारी कर रहे होंगे तो आप उनको एक बार ज़रूर से वीडियो शेयर कर सकते हैं, चैनल के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, साथ में आपका टेस्ट सीरीज भी चलता है 99 रुपीज़ में हमारे ऐप पे। ठीक है, वहाँ पे भी आप जाके टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। भारत में वित्त के केंद्रीकरण की प्रक्रिया किसने शुरू की? यानी भारत में जो है वित्त के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया जो है किसने शुरू की? तो हमारा ये 10वां क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी 9वां क्वेश्चन है। क्या है 9वां क्वेश्चन? भारत में वित्त विकेंद्रीकरण क्या है? विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किसने शुरू की? ठीक है, तो भैया किसने शुरू की? तो वो लॉर्ड मेयो ने शुरू की। किसने? लॉर्ड मेयो ने शुरू की थी। ठीक है, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड नास ने 12 जनवरी 1869 को जो है ये से लेकर 8 फरवरी 1872 तक भारत के चौथे वायसराय के रूप में कार्य किया था। ठीक है, भारत के चौथे वायसराय के रूप में कौन काम किया था? लॉर्ड मेयो ने काम किया था। ठीक है, कब से कब तक? 12 जैन से लेकर 8 फरवरी 1872 तक। कब तक? 8 फरवरी 1872 तक ये जो है भारत के चौथे वायसराय के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, उन्होंने वित्त के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की। ठीक है, उन्होंने क्या किया? वित्त के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी। ठीक है, आगे देखते हैं अपने पास क्या है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार की स्थापना कहाँ की थी? ठीक है,
10वां क्वेश्चन है अपना, क्या है? सुभाष चंद्र क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी स्वतंत्र भारत की अस्थायी, ठीक है, स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की थी? अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की थी? ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना जो है कहाँ की थी? तो बच्चों सिंगापुर में किया था उन्होंने। कहाँ किया था? सिंगापुर में किया था। सिंगापुर में जो है उन्होंने क्या किया था? भारत की स्वतंत्र अस्थायी सरकार की उन्होंने स्थापना की थी। और कब किया था उन्होंने? 21 अक्टूबर 1943 में किया था। कब किया था बच्चों? 19 अक्टूबर 1943 में किया था। ठीक है, 19 अक्टूबर 21 है, ठीक है, क्या है? 21 अक्टूबर 1943 में उन्होंने सिंगापुर में जो है क्या किया था? स्वतंत्र भारत का सरकार अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। ठीक है, आगे देखते हैं अपने पास क्या है। ठीक है, अपने पास और क्या है आगे? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, क्या है? ईस्ट इंडिया क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम, ठीक है, क्या है? अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे अंतिम गवर्नर जनरल। उसके बाद क्या है अपने पास भैया क्वेश्चन? 13वां क्वेश्चन क्या है अपने पास? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, फिर से क्वेश्चन बता दें आपको। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है कब हुई थी? 1936 में हुई थी। ठीक है, और यह जो है किसके अध्यक्षता या किसके द्वारा कराई गई थी? क्वेश्चन लिख देते हैं। क्या है अपने पास? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में क्या हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। ठीक है, क्या हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो ये हुई थी 1936 में। कब हुई थी? 1936 में हुई थी। और हमें ये बताना है तो ये जो है किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है 1936 में हुई थी। ठीक है, यह हो गया हमारा एक क्वेश्चन ये मिल रहा है। अखिल भारतीय सभा की स्थापना जो है कब हुई थी? तो आप बता सकते हैं क्या? 1936 में हुई थी। लेकिन हमें यहाँ पे एक और पूछा है। क्या पूछा है? किसके द्वारा की गई थी? तो बच्चों वो जो है सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सहजानंद जी के द्वारा की गई थी।
चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपना 14th नंबर। 1939 में कलकत्ता में इंडिया पार्टी बोल्शेविक की स्थापना किसने की थी? ठीक है, क्या है 1939 में जो है कलकत्ता ठीक है, क्या है कलकत्ता में इंडिया पार्टी बोल्शेविक, क्या है बोल्शेविक की स्थापना किसने की? ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? एन.डी. मजूमदार ने किया था। किसने किया था? एन.डी. मजूमदार जी ने किया था। ठीक है, एम.डी. मजूमदार जी ने 1939 में कलकत्ता में इंडिया पार्टी बोल्शेविक की स्थापना की थी। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अपने पास क्या है। स्वतंत्रता के बाद केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस मिशन की सिफारिश पर हुआ था? ठीक है, हमारे पास क्या क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के बाद जो है केंद्र में अंतरिम सरकार का जो गठन है वो किस मिशन के सिफारिश से हुआ था? क्या है स्वतंत्रता के बाद 15वां क्वेश्चन क्या है अपना। स्वतंत्रता के बाद जो है केंद्र में अंतरिम सरकार बनाने का सिफारिश किस गठन क्या है किस गठन के द्वारा की गई थी? ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा बच्चों। किस गठन के द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन की यात्रा के बाद जो है ये सिफारिश जो है की गई थी। और ये जो है सिफारिश जो है किस के बाद की गई थी? ठीक है, किसके बाद? किस गठन के बाद की गई थी? तो ये जो है बच्चों कब हुआ था? कैबिनेट मीटिंग की यात्रा के बाद हुई थी। कब हुई थी? कैबिनेट मीटिंग की यात्रा के बाद हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? कैबिनेट मीटिंग की यात्रा के बाद हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हम लोग का मंडे को जो होगा हमको लगता है कि हिंदी होगा। ठीक है, तो हिंदी से रिलेटेड हम लोग कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे, या तो आपका जो सिलेबस होगा हिंदी का वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके अनुसार हम लोग डे बाय डे अपना उसी के साथ लेक्चर और उसके एमसीक्यूज हम लोग लेके चलेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।